हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से जो जैक के द्वारा क्वेश्चंस पेपर जारी किया गया था तो उसी का सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। उसमें से केवल हम लोग आज एमसीक्यू का करेंगे और वो जो एमसीक्यू करेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करने जाएंगे। तो चलिए बच्चों, एग्जाम भी नजदीक आ ही चुका है तो मैं आप लोग का धड़कन तेज नहीं करना चाहता हूँ, बार बार याद दिला के। आप लोग को भी याद ही है, तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और एमसीक्यू करने के लिए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कोटेशन बोल रहा हूँ बाबू, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ठंडा का दिन आ चुका है तो थोड़ा आप लोग लेजी नहीं रहिएगा। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूं, देखिए बच्चों, एवरीथिंग इज इजी, एवरीथिंग इज इजी when you are busy, nothing is easy when you are lazy, when you are lazy। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज जो है वो इजी होगा कब, जब उसमें आप बिजी, मतलब इसका मतलब आप उसमें टाइम देंगे। और क्या बता रहे, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी, यदि आप लोग लेजी करेंगे तो बिल्कुल आप चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब है बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्लस चेंज कर लिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ये थ्योरी में प्रूफ करके बताया, ऐसे भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरी थोड़ा सा आना भी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो सिंपल वे में थ्योरी में ही पढ़ाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट हो जाता है बच्चों π/2। तो आपके पास ऑप्शंस बी में दिया हुआ है π/2। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। यहां से अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में है बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x में आता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी हम लोग कंडीशंस पढ़े थे, देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2। तीनों क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके लिए भी आता है π/2। तो ऑप्शन आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। अगेन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। cosec इनवर्स x अभी तुरंत बताएं भी हैं आप लोग को कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, cosec इनवर्स x इनटू sec इनवर्स x। देखिए ए भी दिया हुआ आपके पास और ए भी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा बच्चों, π/2। तो चलिए आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे थर्ड में भी आ गया, यहाँ पे भी ऑप्शंस आपके पास π/2। अगेन चलते हैं बच्चों बिना देर किए हुए हम लोग। तो यहां से क्वेश्चन 4 में आ गए फिर से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फार्मूला आप लोग को पता होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला हम लोग चलते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x y लेस देन 1। तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। देखिए xy लेस देन 1 कंडीशन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग को बिना लेख किए हुए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया आपको। अगेन चलते हैं हम लोग यहां से फिर 2 tan इनवर्स x। ये भी देखिए आपके पास यहाँ पे है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपके पास है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x सच दैट x का वैल्यू -1 से बड़ा और +1 से छोटा। तो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी में ही पढ़ाए थे, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square।
चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं फिर से। देखिए बच्चों यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, अभी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके थे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई टू, और देखिए क्रॉस पाई बाई टू, क्रॉस पाई बाई टू और क्रॉस पाई बाई टू क्रॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो क्रॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। चलिए आगे फिर इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखिए वही आ गया जो हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे। क्या था 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। बताइए, अभी तुरंत बताएं, तभी क्वेश्चन में पहले पढ़ चुके थे। इसका वैल्यू होता है पाई बाई टू, और सिंपल वे में आप लोग बना सकते हैं cot पाई बाई टू। तो आप लोग को पता है कि cot 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, द cot पाई बाई टू जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट में c हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग cot 90 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बनने के लिए चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 8 में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3। तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। तो बिना देर के सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना कम टाइम में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को याद करना जरूरत है नहीं, तो एक्चुअली जस्ट लाइक यहाँ पे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3, ऊपर कर देते 3 नीचे 2, देखिए 3 कैंसल्स 2, tan इनवर्स 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोग। फिर से यही प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट बना दे tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 बाय 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, 6 कैंसल्स हो जाएगा बच्चों, 3 2 5, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 5/5 कैंसल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ओनली 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। आप लोग को पता है tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे है आपके पास ऑलरेडी 45 डिग्री पे। अगेन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है क्वेश्चन नंबर 10 साइन कॉस इनवर्स 3/4। प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइन ब्रैकेट में यहाँ रहना चाहिए साइन इनवर्स x, और ये रहना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू में, तो इसका वैल्यू x होता है। तो ये तो आपके पास कॉस है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 3/4 है, तो सॉरी 3/5 है। तो बेस ये देखिए आपके पास साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा हम लोग ट्रिक सीखते हैं। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये थीटा ले लेते हैं, cos थीटा होता है b/h, तो आपके पास ये 3 है, ये 5 है, तो p क्या हो जाएगा ट्रिपलेट के थ्रू से, जिसको हम लोग त्रिमूर्ति के नाम से फेमस जानते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपलेट के नाम से यहाँ 4 हो जाएगा। तो डेफिनेट है यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5। अब इसी का प्रिंसिपल एनालाइज करता है, सिंपल बच्चा है 4/5। क्लियर। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स cos 2π/3, ये तो प्रिंसिपल एनालाइज कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चा आपके पास 2π/3 प्लस
ये प्रिंसिपल एनालाइज नहीं कर रहा है तो कन्वर्ट कर देंगे पाई माइनस पाई बाई थ्री आपके पास साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री डायरेक्ट लिख दिए बच्चों। ये 2 पाई बाई थ्री प्रिंसिपल एनालाइज कर रहा था, दिया है 2 पाई बाई थ्री साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री कन्वर्ट कर देंगे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये पाई बाई थ्री बचेगा, सिंपल पाई बाई थ्री प्रिंसिपल एनालाइज कर रहा है। अब ये थ्री हो गया एलसीएम, 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा बच्चों 3 पाई, कैंसिल हो जाएगा 3 3, बचा क्या आपके पास पाई। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी है। अब फिर से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी। आप देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे हम लोग साइड में यहीं पे सॉल्व कर देते हैं बच्चों। आपके पास है कॉट इनवर्स माइनस 1/5 इक्वल टू एक्स माइनस 1/5, ये चला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। हम लोग जानते हैं एक्चुअली हमको चाहिए साइन एक्स, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी। तो एच क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग x का वैल्यू, तो h हो जाएगा रूट अंडर दिस 25 25 प्लस 1 इट मींस 26 रूट अंडर 26 रूट अंडर, ये देखिए ऑप्शंस पहले कट गया। और साइन थीटा का वैल्यू होता है आप लोग पढ़े होंगे साइन x पूछा साइन थीटा p बाई एच, p ऑलरेडी क्या था आपके पास, p आपके पास ऑलरेडी 5 है, तो देखिए यहाँ पे 5 इससे पता चल रहा p h तो निकाल चुके हैं, तो 5 बाई रूट अंडर 26। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 का ऑप्शन देखिए आपके पास यहाँ है, तो 13 का ऑप्शन के लिए ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 3 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 5, 0 to 5 है। अब देखना ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज करता है या नहीं करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए सबसे पहला काम है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है आपके पास कॉट इनवर्स माइनस क्या बाबू, कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 3। तो अब देखना है ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज नहीं करता होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू में सबसे पहले इसको हम लोग लाना पड़ेगा। तो अब यहां से देखते हैं हम लोग, ये है आपके पास कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 3, ये है बच्चों x। तो सबसे पहले देखते हैं यहां से ये कितना डिग्री का, रूट 3 कितना डिग्री पे होता है, रूट 3 कॉट में हो जाएगा आपके पास, कॉट में रूट अंडर 3 जो होगा वो होगा आपके पास पाई बाई 6। तो इसको प्रिंसिपल एनालाइज करने के लिए करेंगे हम लोग कॉट इनवर्स, कॉट प्रिंसिपल एनालाइज नहीं करता है डायरेक्ट, तो इसके लिए चेंज करेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस है ऑलरेडी, पाई माइनस पाई बाई 6 कन्वर्ट करेंगे तो प्रिंसिपल एनालाइज करने के लिए ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, इट मींस कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 6 पे आता है आपके पास क्या चीज वैल्यू आएगा नेगेटिव में, तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जो है 5 पाई बाई 6 लाइज करता है। देखिए ऑप्शंस में भी है बच्चों 5 पाई बाई 6। इसका सिंपल तरीका भी बताएं, यदि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज नहीं करता है तो सिंपल में x का वैल्यू हम लोग यहाँ सबसे पहले एंगल निकालेंगे, ये एंगल थीटा निकल गया पाई बाई 6, और सिंपल में पाई में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा 5 पाई बाई 6। क्लियर बच्चों। एंड अब बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास देखिए, आपके पास 14 में क्वेश्चन नंबर में है क्वेश्चन कॉट इनवर्स माइनस 1 where x belongs to 0 to pi then the value of x। अब देखिए यहाँ पे -1 है, तो सिंपल वे में यहाँ पे देखिए ये है कॉट इनवर्स -1, ये है x का वैल्यू, तो यहाँ -1 है बच्चों, तो देखिए ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कॉट इनवर्स 10 में रहता है, ये सिंपल यहाँ पे जो 1 होता है बच्चों आपके पास 1 आ रहा है, 1 जो है यहाँ पे 1 आपके पास 1 जो है, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट।
चलिए, तो cot inverse -1 x where x belongs to 0 to pi, then the value of x, तो x का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए देखिए -1 होता है, ये आपके पास cot inverse -1 इक्वल टू x, तो x 1 कितना पे होता है, थीटा हो जाएगा यहाँ पे π/4, और जो ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज नहीं करता है तो उसके लिए हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4 एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3π/4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, अब लास्ट बचा हुआ क्वेश्चंस, ओनली वन क्वेश्चंस लास्ट बचा हुआ आपके पास बच्चों, साइन टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। देखिए पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बच्चों π/2, और यहाँ से सीधा एकदम वैल्यू रख देंगे साइन π/2, साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 होता है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग फिर से इसी में ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए, ये कंप्लीट खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसके बाद थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। मैट्रिक्स में इसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ।